एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अपना पार्ट ए जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि कुछ पार्ट ए खत्म हुआ है तो थोड़ा रेस्ट ले तो लो यार, रोज थोड़ा वीडियो लेंगे। और एक तो अपना अब क्या है कि पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो अपने जो बोर्ड्स हैं वो तो उसका डिसीजन आएगा 1 जून को और मेरे हिसाब से जो है नहीं होंगे, पता नहीं, पर अपन को उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो अब जो अपना बिजनेस स्टडीज का कोर्स चलेगा वो बहुत स्लोली चलेगा, मतलब कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे इसको, मतलब रिविजन से कम करके थोड़ा डिटेल्ड कोर्स करेंगे आगे का, जो आगे के 3-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो आज अपन पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़िए साथ साथ में। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज with a view to achieve organizational goals and objectives। अब इसका ये जो डेफिनेशन थी, यही बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको लिखिएगा क्योंकि इसमें ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ये सब आप लिखोगे तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है। तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस वर्ड का मतलब क्या है सीधी भाषा में? इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लोग सोचते हैं पर इतना नहीं है, ये तो बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? पैसों का मैनेजमेंट, यही होता है ना। तो बस ये पूरी डेफिनेशन ये बता रही है कि कैसे पैसों का मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो देखना, ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ही आसान है, आराम से आप देखने में पढ़ लोगे। तो ये जो है ना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका स्टार लगा देता हूँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सबसे जरूरी, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं कंपनी के लिए, तो उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको यही ऑब्जेक्टिव लिखना है क्योंकि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको लिखना है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और क्या बोलते हैं, हर कंपनी का यही रहता है कि क्यों करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट क्यों हो रहा है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ सके आगे। थर्ड है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी किस चीज को पता है? लिक्विडिटी मतलब होता है कि पैसा अभी कितना है अपने पास, करेंटली कितना पैसा अपने पास, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो फिर हर कंपनी के पास लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है, अच्छे से लिक्विडिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कंपनीज को। इसलिए थर्ड पॉइंट आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वही आ गया ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो फिर वही है ये भी कि अगर ढंग से मैनेजमेंट करेंगे तो अपन को पता लगा कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया, किधर क्या किया है, तो फिर यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं अपन की फालतू की इन्वेस्टमेंट कम करके सही जगह इन्वेस्ट, तो फिर यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है फंड में। फिफ्थ पॉइंट आता है जनरेट्स गुडविल। अब सबसे जरूरी चीज यही है कि अगर कंपनी के पास सही से कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी तो सिंपल सी बात है कि कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि इनके पास हर टाइम रहता है, इनकी लिक्विडिटी एकदम मेंटेन रहती है, ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट्स कमाती है, तो अपने गुडविल तो जनरेट होगी। और जिन जिन लोगों को गुडविल नहीं पता, उसका मतलब होता है, मैं फॉर एग्जांपल से आपको गुडविल समझाता हूँ कि 2 शॉप्स है, एक है अपना क्या बोलते हैं, हाँ, जोधपुर मिष्ठान भंडार, अगर आपने सुना होगा नाम तो, और एक है ऐसी नई शॉप। भले ही उस नई शॉप की, वो नई शॉप अभी खुली है, वो तो बहुत अच्छी, बहुत पुरानी शॉप में बहुत अच्छी भीड़ भीड़ रहती है, तो भले ही वो नई शॉप वाला ज्यादा अच्छे मिठाई वगैरह बनाए, पर जो लोग होंगे वो स्टार्टिंग में तो अगर उन लोगों को पता नई शॉप भी खुली है तो फिर वो लोग पर जाएंगे पुरानी वाली उस पर, क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बनी हुई है, उसको पता है कि हाँ इधर से हम पहले से खा रहे हैं तो इधर हमें पता है कैसा मिलता है खाना, तो इसलिए उसको बोलते हैं गुडविल। आई होप आप लोग समझ गए गुडविल क्या होता है। अब अपन आते हैं रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये सही बताऊं तो नहीं आएगा इनका क्वेश्चन, पर ठीक है पढ़ लो, क्या कर सकते हैं अपन। तो पहला आता है फाइनेंशियल डिसीजन, ये रूल्स है कि किस चीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करता है, तो फिर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मतलब प्लानिंग करने में, आगे फर्दर प्लानिंग करने के लिए। फिर थर्ड आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, समझ गया ना? हाँ। फोर्थ आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट जो होते हैं, जो एक्चुअलियल साइंस वाले लोग होते हैं, उन लोग के लिए फायदा करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
कि आगे जो रिस्क वगैरह है तो अगर ढंग से मैनेज करेंगे अपन पैसों को तो रिस्क कम हो जाएगी, तो रिस्क मैनेजमेंट को हेल्प करता है, कैपिटल मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो ये थे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो तीसरा डिविडेंड डिसीजन वो अपन कल करेंगे और कल बाकी का करके अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, पैसा लगाना, इसको कैपिटल बजटिंग में बोलते हैं। इसमें जो कंपनी के मतलब कंपनी क्या बोलूं, जो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं उसका रोल रहता है। तो ऐसी जगह लगाओ कि रिटर्न अच्छा है। सीधी सी बात है कि अपन को पैसे की कॉमन सेंस वाली बात है, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना सारे कॉमन सेंस वाली बात है। लोग रटते हैं पर इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। तो फिर अपन इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग में बोलते हैं। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर आप लोग को कैश फ्लो नहीं पता है, जो अभी जो 12th में है, मतलब जो पिछले 1.5 साल से 12th में है उन लोगों को तो पता ही होगा, पर जो नए नए आए हैं कैश फ्लो मतलब होता है पैसों का आना जाना। कि जिसकी फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि एक फोन की मुझे इंडस्ट्री खोलनी है और एक आईपैड की इंडस्ट्री खोलनी है, मतलब इन्वेस्ट करना है पैसे। और फोन की में है कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें 12 लाख का, पर अपने पास है 10 लाख, तो अपन सीधी सी बात है इसमें कर पाएंगे, इसमें कर ही नहीं पाएंगे। पर अपने पास 12 लाख है तो अपन दोनों में कर सकते हैं, अपने ऊपर है। तो अब सेकंड पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि फोन की उसमें रिटर्न जो है 10% का मिल रहा है अपन को, और आईपैड की में 8% का मिल रहा है। तो अपन फोन में लगाएंगे कि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, और अपन को इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इससे रिटर्न ज्यादा मिले। थर्ड पॉइंट आता है रिस्क इन्वॉल्व। अब भली चलो ठीक है फोन में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, पर फोन में ये है कि आपके पास प्रॉफिट के चांसेस जो है वो 50% है बस, पर आईपैड में प्रॉफिट के चांसेस जो है वो 90% है। तो फिर भले अपन देखेंगे रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है पर रिस्क है, तो आप बहुत बड़े खिलाड़ियों की रिस्क ले लोगे तो फिर तो आप एक्सेप्शन हो, नहीं तो सब लोग नहीं तो आईपैड में लगाएंगे, नहीं तो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है अपन को। तो ये हो गया अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आता है अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा लाना कैसे है। अब इसमें दो सोर्सेज होते हैं, एक डेब्ट और एक इक्विटी। और अगर आपने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ा है तो आप लोग को पता ही होगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी होता है एक, इसमें भी है वो रेशियो, इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आइडियल रेशियो कितना है। कमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं ही बता देता हूँ। इसका आइडियल रेशियो 2:1 है। फिर कमेंट तो कोई कर लेने वाला, देखते ही कितने लोग जो कमेंट करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग मतलब पैसे कहाँ से लाना है, तो ये डेब्ट से लाओ या फिर इक्विटी से लाओ। इक्विटी मतलब वही कंपनी के शेयर्स परचेज करके लाओ, मतलब शेयर्स आपके पास जो वो बेचो ये सब। डेब्ट मतलब लोन ले लो। तो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो फर्स्ट है कॉस्ट, कि क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कॉस्ट, अगर आपको ज्यादा उसमें लगाना है तो फिर आप इक्विटी करो, कम करना है तो फिर डेब्ट लो। सेकंड पॉइंट आता है रिस्क। अब क्या है कि अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, हर्षद मेहता हो, तो आप डेब्ट लगाओ। हर्षद मेहता मतलब हाँ भाई, तो फिर आप रिस्क अगर आप बहुत ज्यादा ले सकते हो तो आप डेब्ट में लगाओ, और रिस्क कम ले सकते हो कि नहीं ठीक है तो आप इक्विटी में लगाओ कम अमाउंट पे। थर्ड आता है कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन। अब अगर कंपनी का अच्छा कैश फ्लो चल रहा है कि आना जाना बहुत अच्छे से होता है तो फिर आप डेब्ट पे लगाओ। पर अगर बहुत बेकार चल रहा है कि पैसे बहुत टाइम तक आते नहीं, बहुत टाइम तक जाते नहीं है, वो रखे रहते हैं बहुत, तो फिर आप इक्विटी पे लगाओ। फोर्थ आता है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट में मतलब अगर स्टेबल है फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट तो आप इक्विटी पे लगाओ, और कम है चल जाता है वैसे से तो आप डेब्ट पे लगाओ। फिर आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट ये शेयर मार्केट ही है, कि अगर शेयर मार्केट बूम पे है, कि जिसकी अभी हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ, कि उसने क्या हुआ, उसने शेयर मार्केट पे उसका लॉस चल रहा था, कुछ 3 लाख का लॉस चल रहा था उसका, और विद इन 2-3 मंथ्स उसने कुछ पैसे का अदला बदला नहीं किया, उसका लॉस हट गया, उसका 1.5 लाख कुछ का प्रॉफिट हो गया। तो ये कि तब क्योंकि शेयर मार्केट एकदम बूम पे था, तो फिर इसलिए अगर बूम पे है तो इक्विटी पे लगाओ, और शेयर मार्केट अगर डिप्रेशन में है तो डेब्ट पे लगाओ, कि कोई सब शेयर से पैसा निकाल ही नहीं, कोई लगा नहीं रहा तो डेब्ट पे लगाओ। तो ये था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग हमारे हो गए हैं। सो गाइस यही होता हमारा चैप्टर, सॉरी वीडियो खत्म, पार्ट 1 खत्म चैप्टर का। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन करना ना भूलिएगा।
थैंक यू।